सो हेलो गाइज, ये वीडियो है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर और मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड होते होते तक इतना क्लियर ज़रूर करने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सा रिस्क मैनेजमेंट आखिर फॉलो करना चाहिए। बहुत लोग एग्रेसिव और कंजर्वेटिव दोनों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं और अगर आप गलत अपने लिए कोई भी गलत आप चूज कर लेते हो तो भाई फिर उसका जो आपको रिजल्ट मिलता है वो कभी कभार सहा नहीं जाता है। तो इस वीडियो में भाई मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा फिगर आउट करने में कि कौन सा रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दो तरह के रिस्क मैनेजमेंट प्लान होते हैं। सबसे पहले होता है भाई कंजर्वेटिव, जिधर पे आप 1% रिस्क करते हो, एनीवेयर फ्रॉम 1% और यू कैन ऑल्सो रिस्क 0.5%। और एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है जो कि होता है अग्रेसिव। अब भाई अग्रेसिव में क्या होता है, इसमें आप थोड़ा ज्यादा रिस्क करते हो, जैसे कि 2% रिस्क कर सकते हो, 4% भी रिस्क करते हो, इससे ज्यादा नहीं, 2% या 4%। और कंजर्वेटिव में क्या है भाई, आप 1% या 0.5% रिस्क करते हो। तो इसमें अब ये डिसाइड करना है कि भाई आखिर कौन सा सही हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान रहेगा। तो वो मैं बताऊं तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आप किस स्टेट में हो, मतलब किस स्टेट में हो वो नहीं, आप किस परिस्थिति में हो वो आपको डिसाइड करना है। पहले वो आपको पता लगा लेना है। क्या आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसके पास, यहां एक फेस बना दूं, तो क्या आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसके पास कम से कम 2 से 4 चांस हैं कोई भी फंडेड अकाउंट अफोर्ड करने का, या फिर 2 से 4 चांसेस आपके पास इन जनरल ट्रेडिंग को देने के लिए है कि आप 2 से 4 फंडेड अकाउंट्स आप अफोर्ड कर सकते हो। क्या आप ऐसे इंडिविजुअल हो जिसके पास भाई बस एक ही चांस है, भाई इसी में जो करना है वो करना है। ये हो गया सबसे पहला चीज कि आपके पास क्या भाई, आपका मतलब है कैपेबिलिटी, मतलब आपके पास उतना पैसा है कि आप 2 से 4 फंडेड अकाउंट अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आपके पास इतना ही पैसा है कि आप यही एक अकाउंट बहुत मुश्किल से खरीदे हो और आप चाहते हो कि इसे मैं पास किसी भी हालत में कर जाऊं। और दूसरा चीज होता है भाई जो कि होता है आपका स्ट्रैटेजी का डेटा। अब भाई मुझे लोग करते हैं मैसेज कि भाई मेरा स्ट्रैटेजी है, मैं ट्रेड कर रहा था, मैं जर्नल कर रहा था, आप एक बार रिव्यू कर दो, आप देखो क्या है कैसा है। तो भाई मैंने बहुत लोगों का देखा है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ 70% विन रेट, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ भाई 60% विन रेट, 50% भी एक का विन रेट था, बट भाई वो भी प्रॉफिटेबल है। एक भाई का था 40 या 50% विन रेट था 1:3 के साथ, वो आईसीटी ट्रेड करता था। अब भाई मेरे नजर में आप आईसीटी ट्रेड करो, आप एसएमसी ट्रेड करो, आप प्राइस एक्शन ट्रेड करो, आप जो ट्रेड करो, भाई मार्केट में बस एक एज चाहिए, आपको वो एज निकालना है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप आईसीटी का कॉन्सेप्ट अच्छा से ग्रैप कर लिए हो, आपको एसएमसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या तो आप बेसिक प्राइस एक्शन अच्छे से समझ पाते हो, जैसे कि मेरा केस है। मैं हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन यूज करता हूं जिसपे जो लेवल्स हैं वो ज्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट होती है और विन रेट भी ठीक ठाक मेरा निकल जाता है। तो आपका स्ट्रैटेजी का डेटा इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रैटेजी का डेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहला आपको पता रहना चाहिए आपका विन रेट। दूसरा चीज आपको पता रहना चाहिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपको कितना मिल रहा है। तीसरा चीज आपको पता रहना चाहिए वो है आपको बैक टू बैक कितने लॉसेज होते हैं। भाई आपको बैक टू बैक कितने लॉसेज होते हैं। अब बैक टू बैक कितना प्रॉफिट होता है इसका जानने का जरूरत नहीं है, बस ये चीज आपको देखना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो आपके लिए क्या है, ये चीज आपको देखना है। तो बैक टू बैक लॉस आप कितना ले सकते हो, आपको वो देखना, आपका स्ट्रैटेजी में बैक टू बैक लॉसेज आपको कितना मिलता है। और ये तभी मिलेगा जब आप अपने स्ट्रैटेजी को सही से टेस्ट करोगे। अब वो आप बैक टेस्ट कर सकते हो, वो आप फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। पर्सनली मैंने अपने स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्टिंग उतना किया नहीं, मैं एक बार ट्राई कर रहा था बैक टेस्टिंग का, बट मेरे स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्टिंग अच्छे से बैठा नहीं तो मैंने अवॉइड किया।
फिर भाई मैंने 6 महीने के लिए डेमो अकाउंट एक खोला था, और मतलब 6 महीने तो डेमो अकाउंट पे मैंने ट्रेड किया, और उसके बाद फिर मैं 10 के लिया। तो भाई अब बिगनर साइकोलॉजी भाई, मैं फिर से मिसगाइड हो गया था, फिर इधर उधर तो भाई अकाउंट हार गया था मैं। बट एनीवेज मैं जब फिर से अकाउंट लिया था 5K का, तो मेरे पास डेटा था जो डेटा पे रिफ्लेक्ट करके मैंने डिसाइड किया कि अब इसी को ट्रेड करना है, और अपना पहला अकाउंट मैंने वैसे ही पास किया था। तो ये चीज़ आपको चाहिए। अब इसके साथ क्या है, आपको पता है कि भाई मेरे पास क्या चांस है और मेरे पास स्ट्रैटेजी का डेटा है। अब आपको क्या पता करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो अगर आपके पास सिंगल चांस है भाई, आपके पास बस एक ही चांस है, आप कुछ भी करके यही एक चांस में अकाउंट पास करना चाहते हो, आपके पास आपका स्ट्रैटेजी का डेटा भी है जिसमें आप 5 से 6 बैक टू बैक लॉसेज ले सकते हो, और आप 1:2 रिवॉर्ड हमेशा कैच कर लेते हो मिनिमम, और आप रोज अगर ट्रेड लेते हो दिन में 1 या 2, तो आपको उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान करना है। अगर आप दिन में 2 ट्रेड ले रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा 0.5% भाई पर ट्रेड लगाओ आप, ठीक है। 0.5% पर ट्रेड आपको लगाना है। अगर आप एक ही ट्रेड ले रहे हो तो भाई आप 1% पर ट्रेड आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे मेन मोटिव क्या रहेगा, कंजर्वेटिव प्लान है ये जो प्लान है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये कंजर्वेटिव प्लान है। इसका मेन मोटिव क्या रहेगा कि आप जितना भी ट्रेड डेली ले रहे हो उसको आपको डिवाइड कर देना है 1% में भाई। अगर आप 4 ट्रेड ले रहे हो आपको 0.25% रिस्क करना है। मेन मोटिव इसका रहेगा आप दिन का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं कर रहे हो, 1% से ज्यादा रिस्क नहीं कर रहे हो, 1% से कम रिस्क कर रहे हो। ये मेन मोटिव रहेगा कंजर्वेटिव का। और अगर आपके पास भाई चांस है कि नहीं भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो आपके लिए आ जाता है फिर आपके लिए आ जाता है अग्रेसिव रिस्क मैनेजमेंट प्लान। और ये जो प्लान है ये भाई सिर्फ फंडेड अकाउंट के लिए, चैलेंज अकाउंट के लिए है। लाइव अकाउंट अगर आपके पास है तो भाई वो एक तरह से सोना का तिजोरी है भाई, कुछ भी करके ट्राई करना है कि उसे मैं लूज नहीं करूं। अग्रेसिव रिस्क मैनेजमेंट पे पहले आप बात कर लेते हैं, फिर मैं लाइव अकाउंट पे भी आऊंगा। तो अग्रेसिव रिस्क मैनेजमेंट पे क्या है भाई, अगर आप डेली ट्रेड्स लेते हो तो आपको बस इतना देखना है कि आप डेली 2% रिस्क कर रहे हो, ठीक है। अगर आप दिन में एक ही ट्रेड लेते हो पर डे, अगर आप दिन में एक ट्रेड लेते हो तो आप 2% रिस्क कर सकते हो। अब भाई आप जैसे 2% आपने रिस्क किया, अगर आप जीत गए तो आप 4% अप हो जाओगे, ठीक है। अगर आपने ये ट्रेड लूज कर दिया तो आप 2% नेगेटिव हो जाओगे। बट आपको क्या करना है, जैसे अगर आपने एक ट्रेड हारा, आपको भाई प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, फिर आपको फिर 1% रिस्क करना है, रिस्क को हाफ कर देना है। अब इस पे आप जैसे जीत जाओगे तो क्या होगा, आपका भाई 1:2 अगर मिलेगा तो आपको फिर भाई 2% का प्रॉफिट हो जाएगा। आप फिर 2% का प्रॉफिट होगा तो आपका अकाउंट ब्रेक इवन पे आ जाएगा, सिंपल। अब ये हो गया कि किस तरह का आपको प्लान यूज करना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, अगर आपके पास सिर्फ एक ही चांस है, इफ यू हैव ओनली वन चांस, देन यू कैन यूज 1% रिस्क मैनेजमेंट प्लान विच इज ऑल्सो कंजर्वेटिव प्लान, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल चांस हैं, अगर आपके पास मल्टीपल चांस हैं कि आप मल्टीपल अकाउंट अफोर्ड कर पाओ, तो आप 2% पर डे वाले प्लान पे जा सकते हो, आप इसको चूज कर सकते हो। अगर सेम चीज है, अगर लॉस हो रहा है तो रिस्क को हाफ कर देंगे, और 1% वाले में भी अगर आपको लॉस होता है तो आप चाहो तो आप कर सकते हो, अपना रिस्क जो है उसको हाफ कर सकते हो। बट इट रियली डिपेंड्स ऑन यू। अगर 1% लूज करके आपको नहीं भाई चलता है तो आप कंसिस्टेंटली 1% रिस्क कर सकते हो, बट 2% वाले के साथ कंसिस्टेंटली आपको 2% रिस्क नहीं करना है। आपको 2% बस एक बार करना है, यूज रिस्क करना है। अगर आप हार रहे हो तो आपको हाफ कर देना है रिस्क को, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं भाई कि मैं क्या यूज करता हूं। तो भाई
मैं क्या यूज करता हूं, मैं जो यूज करता हूं वो मैं अभी बोल रहा हूं, बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगा। 90% लोग भाई बोलेंगे कि तुम गलत करते हो, ये सही नहीं है, तुम ग्रो नहीं करोगे। ठीक है भाई, अगर मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा तो मुझे वो एक्सेप्टेड है। बट मैं जो यूज करता हूं वो मैं 4% पर ट्रेड रिस्क करता हूं। अब एक चीज आपको जरूरी है समझना कि क्या मैं डेली ट्रेड्स ले रहा हूं। नहीं, मैं डेली ट्रेड नहीं लेता हूं। मेरे ग्रुप में जाके देखो, 2 ट्रेड मैक्सिमम मिलेंगे वीक के, उससे ज्यादा नहीं। मैं वीक में 1 ट्रेड लेता हूं। पर्सनली लाइव अकाउंट अगर मेरे पास है तो मैं 1 ट्रेड लेता हूं वीक में, बस खत्म, उससे ज्यादा नहीं। और मेरे पास कोई भी अकाउंट है यार, चैलेंज अकाउंट भी क्यों ना हो या फिर कोई भी अकाउंट हो, मैं वीक में 1 ही ट्रेड लेता हूं। अगर लॉस होता है तो भाई साइड हट जाऊंगा, प्रॉफिट होता है तो भाई कंटिन्यू करूंगा। अब इसमें क्या है कि मेरा भी 4% का अगर मैं ट्रेड लिया, मेरा माइनस में चल गया, तो भाई मैं रिस्क को हाफ कर दूंगा 2%। और भाई अगर फिर ये भी चल गया माइनस में, तब तो भाई दिक्कत हो गया, तो फिर मैं फिर भी 2% रिस्क करूंगा। अब ठीक है, चलो अब ये भी चल गया भाई, मान के चलो अकाउंट ही उड़ गया, ठीक है, अकाउंट ही उड़ गया, खत्म अकाउंट, तो भाई मैं दोबारा अफोर्ड कर सकता हूं। एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको देख लेना आप किस सिचुएशन में हो, क्या आप एक और अकाउंट अफोर्ड कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो, वो चीज आपको देख लेना है। तो मैं कर सकता हूं अफोर्ड, प्लस मैं वीक में 1 ट्रेड लेता हूं स्ट्रिक्टली, उससे ज्यादा नहीं, तो मैं 4% रिस्क करता हूं भाई, तुरंत लाइव अकाउंट में मैं आ जाता हूं। फिर लाइव अकाउंट में भाई मैं रिस्क को एकदम घटा देता हूं, क्योंकि अब ये एक ऐसा पोजीशन है अकाउंट का जो मुझे चाहिए, जिसपे मुझे अगर 1% भी रिटर्न आ रहा है, मैं 0.5% ही क्यों ना लगाऊं। ऐसे तो 1% से कम मैं नहीं लगाता, तो मुझे 2% ही रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है। मेरे लिए मंथ के लिए भाई 2% मंथली या फिर 4% मंथली मेरे लिए चलता है, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब लाइव अकाउंट में है, अब इसमें जो पैसा आप बना रहे हो वो आप एक्चुअली निकाल सकते हो। और अब बात करते हैं, अगर भाई मैं 1% रिस्क करूं चैलेंज फेज में, तो मेरे विन रेट और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भाई मुझे जो अकाउंट है वो पास करने में 3 महीना लग जाएगा। बहुत लोगों के लिए वर्थ इट होगा और होना भी चाहिए। अगर आपका पोजीशन ऐसा नहीं है कि आप नहीं अफोर्ड कर पाओ मल्टीपल, तो होना भी चाहिए, वर्थ इट होना चाहिए, बट मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। और मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं कि एक बार ध्यान से समझ के बहुत ही कॉशियसली आप ये डिसीजन लो कि आपको कौन सा रिस्क चुनना है। अग्रेसिव सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बट अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जिसके पास ज्यादा चांस नहीं है, तो भाई आपको कंजर्वेटिव के साथ ही जाना चाहिए। अब ये मेरा ओपिनियन है, आपको तब भी एग्रेसिव ही जाना है तो जाओ, या फिर आपको जो करना है करो, ठीक है, कंजर्वेटिव ही जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समय लगेगा अकाउंट पास करने में तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे कुछ ज्यादा ही समय लग जाएगा। और भाई हर एक इंडिविजुअल का अपना लाइफ होता है, अपना लाइफ का प्रॉब्लम होता है, अपना लाइफ का गोल होता है, बहुत चीज होता है जो उसका पर्सनल होता है, तो उस हिसाब से वो आदमी डिसीजन लेता है। जैसे कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूं, मैं जिस तरह का भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूं, वो मैं अपना हिसाब से कर रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूं फॉलो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं, आप लोगों को तो पता चल गया कि कौन सा रिस्क आपको यूज करना है, 1% या फिर आपको अग्रेसिव, मतलब कंजर्वेटिव या अग्रेसिव, ठीक है। आपको नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड कर लो। अब बात करेंगे लाइव अकाउंट पे। तो भाई लाइव अकाउंट पे आपको नहीं, एग्रेसिव तो जाना ही नहीं है। लाइव अकाउंट के लिए एग्रेसिव इज नॉट आइडियल, नहीं जाना एग्रेसिव। लाइव अकाउंट के लिए आपको कंजर्वेटिव, जितना ज्यादा कंजर्वेटिव हो सके उतना ज्यादा। मैं वीक में 1 ट्रेड लेता हूं तो मैं ज्यादा रिस्क तब भी नहीं करूंगा, मैं 1 ही % करूंगा। मुझे कम रिटर्न एक्सेप्ट है भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूं कम रिटर्न, बट मुझे इसमें जो पैसा बन रहा है वो निकलेगा, इसीलिए कंजर्वेटिव इज द वे टू गो लाइव अकाउंट के लिए। बट चैलेंज में मामला अलग हो जाता है। बहुत ट्रेडर्स ऐसे हैं जो भाई अग्रेसिव रिस्क लेते हैं, और बहुत है जो अग्रेसिव नहीं लेते हैं, और वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और सबका सिचुएशन पे और सबका थॉट पे।
आप ऐसा आदमी बनो भाई जो दूसरा का माइंड रेप्लिकेट नहीं कर रहा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं ये वीडियो देखो और मेरा माइंड को रेप्लिकेट करके जाके आप डिसीजन लो, नहीं। खुद का रिसर्च करो। हो सकता है मेरा वीडियो से आपको नई वैल्यू मिला हो, आप फिर भी रिसर्च करो। दूसरा इधर उधर जाओ वीडियो देखो, और भी लोग वीडियो बनाए उन लोग का भी देखो, और खुद से दिमाग लगा के भाई आप एक रिजल्ट निकालो और उसे फॉलो करो, ठीक है। तो लाइव अकाउंट में कंजर्वेटिव रहना है बस। और मुझे लगता है मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया रिगार्डिंग माय ट्रेडिंग प्लान ऑल्सो, माय रिस्क मैनेजमेंट प्लान ऑल्सो। मैंने जो रिस्क मैनेजमेंट बताया वो मेरे लिए भाई आइडियल है। मैं 4% रिस्क करता हूं और मुझे प्रॉफिट होता है, तो अकाउंट पास हो जाता है। लाइव में कंजर्वेटिव रिस्क करता हूं, और जो मैंने फंडिंग अपना ब्लॉक किया था वो किस लिए किया था, किस कारण से, वो भी बता देता हूं। वो लाइव अकाउंट मेरे हाथ में था भाई। अब मुझे क्या हो गया था कि बहुत समय से पे आउट आया नहीं था, क्योंकि भाई फैमिली में कुछ हो गया था हम लोग का प्रॉब्लम, तो उसके चलते भाई 1.5 महीना तक पे आउट नहीं आया था। तो मुझे क्या हो गया था, मार्केट कंडीशन मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से सही नहीं था। अब आप आईसीटी ट्रेडर हो तो कमेंट में आके आप ये नहीं लिखना भाई तू मूव नहीं पकड़ पाया। ठीक है भाई, मैं नहीं पकड़ पाया मूव, बट मेरे हिसाब से मार्केट उस समय सही नहीं था मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और मैं भाई एक बार में 2 पेयर में ट्रेड लगा रहा हूं, और उस समय रिस्क मेरा कितना था भाई, मेरा रिस्क 1% ही था। बट दिक्कत क्या हो गया कि मैं एक बार में भाई 2 पेयर पे ट्रेड लगा रहा हूं। मैं पागल हो गया था कि भाई पैसे निकालने पैसे निकालने, और ओवर ट्रेडिंग के चलते वो मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ, ना कि रिस्क के चलते। तो कंजर्वेटिव या एग्रेसिव चैलेंज फेज में वो आपको अपने रिसर्च और अपने स्ट्रेटेजी का डेटा के ऊपर जाके उसे देख के आपको डिसाइड करना है। बट लाइव अकाउंट में कोई बहाना नहीं भाई, कोई ये वो चीज नहीं, क्योंकि अब जो पैसा बनेगा वो आपको मिलेगा। और भाई 10 के और 25 के 5 के का हिसाब से भाई 1% रिटर्न इज ऑल्सो अ लॉट, क्योंकि 10 के में आप सिर्फ $66 इन्वेस्ट कर रहे हो, बट 1% इज $100। काट वाट के भाई आपको $78-75 मिल ही जाता है, तो दैट्स इनफ। तो लाइव अकाउंट में हमेशा कंजर्वेटिव रिस्क हमें चुनना है। चैलेंज में वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।